दिल्ली में तो खैर मुश्किल है बदलाव। दिल्ली में मुश्किल मुश्किल है। प्रधानमंत्री का ये काम थोड़ी होता है हिंदू मुसलमान करना। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है आप बताओ। ख्वाब ख्याल है खाली, कुछ ना। है। ख्वाब में है मोदी जी। ख्वाब में 400 अरे 40 मिल जाए वही बहुत है। हमें मोदी जी से कोई वो नहीं है, लेकिन मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं, खाली बस विकास का काम ही नहीं कर रहे हैं मोदी जी। मुसलमानों से दिक्कत है जी मोदी जी को। यहाँ पर भी हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम कहीं जाते हैं सर पर टोपी लगी होती है, मारते हैं बेमतलब में, क्या मतलब है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और इस समय मैं महरौली के एक इलाके में मौजूद हूँ और आपको बता दूँ दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट में ये इलाका आता है और क्योंकि देश के अंदर लोकसभा चुनाव का लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है तो ऐसे में जनता की क्या राय है, जनता के क्या मुद्दे हैं, इस बार क्या जनता वाकई बदलाव की तरफ जा रही है या एक बार फिर से मोदी लहर के अंदर 7 सीट पर यहाँ पर भाजपा आने वाली है। एक आम से इलाके पर हूँ, आम लोग हैं, सीधा इन्हीं से जुड़ूंगी कि इनके क्या इस बार मुद्दे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है। असलम जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं। कहाँ के? हम बिहार के। बिहार के हैं तो वोटर यहाँ के हैं या क्या? नहीं, वोटर भी वहीं का है, बिहार। काम करने आए हैं? यहाँ काम करना है। क्या माहौल लग रहा है 2024 के चुनाव? यहाँ का माहौल जो वोटर है उसी को पता होगा ना, तो हम लोग तो नहीं, वोटर देश तो है का नहीं। बात कर रही हूँ मैंने। 2024 का चुनाव है, देश का चुनाव है, आम चुनाव है। क्या लग रहा है, लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं या एक बार फिर से वही लग रहा है? दिल्ली में तो खैर मुश्किल है बदलाव। दिल्ली में मुश्किल है। मुश्किल है। यहाँ तो केजरीवाल का मतलब वैसे तो हम यहाँ का नहीं है, लेकिन काम उसका ठीक है। अब बदलाव यही कह रहे हैं ना कि केजरीवाल गठबंधन की सरकार, आपको लगता है कि गठबंधन के सांसद यहाँ बनने वाले हैं? हाँ। मोदी जी का कुछ नजर नहीं आ रहा? नहीं, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सुनी सुनाई बातें या जनता के बीच काम आपने देखा? नहीं, हम लोग हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं, तो पता चल जाता है ना, मतलब क्या माहौल है यहाँ का, क्या कह रहा है आदमी। अच्छा, और देश में क्या लग रहा है? देश में तो खैर कह नहीं सकते उसका क्या होगा नहीं होगा, हाँ। वो तो सारा मामला ईवीएम का है। ईवीएम का मामला? वो कहेंगे दिल्ली में ईवीएम का मामला खत्म हो जाता है। दिल्ली में ईवीएम का मामला ऐसा होता है ना कि कोई मतलब 1-2 राज्यों में उसको जिता दिया, बाकी खुद जीत लिया तो हो गया, ऐसे ही यही कहानी है। तो इस बार भी ईवीएम के सहारे आपको लग रहा है कि मोदी जी जीते? हाँ, हो सकता है। 400 मिल रही है ईवीएम के सहारे? 400 का तो गारंटी तो हम नहीं दे सकते। जनता है, 400 जनता को ही तो लगता है ना कि हो जाएगा 400, नहीं होगा। ये 400 तो खैर मुश्किल है। और बिहार का क्या लग रहा है? बिहार में तो 19 सीट पे लड़ रहा है ये। बस कम से कम इसका 6-7 सीट आएगा। किसका? मोदी जी का। मोदी जी तो कह रहे खाता भी नहीं खुलेगा गठबंधन का। नहीं, आ सकता है, ऐसा नहीं है। 40 की 40 सीट हम जीत रहे हैं। हाँ, 40 सीट है वहाँ का। वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं भाजपा वाले। कहने के लिए कुछ भी कह दे आदमी, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है कि 40 के 40 जीत लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो असलम जी थोड़ा सा ये भी बढ़ते, थोड़ा ऊपर चलते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है मुद्दों पर हो रहा है या फिर से हिंदू मुसलमान पे हो रहा है? हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं हो रहा है। देखो ना, जहाँ भी जा रहा रैली में हर जगह कह रहा है कि मुसलमान को ये दे दिया, मुसलमान को आरक्षण दे दिया। क्यों? मुद्दे पे चुनाव लड़ो ना, काम पे लड़ो चुनाव, अपना काम कितनी करवाओ कि 10 साल में क्या किया है वो। तो काम नहीं है उनके पास, इसीलिए हिंदू मुसलमान। हाँ बिल्कुल, काम नहीं करता ना वो, काम नहीं करता, हिंदू मुसलमान करता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यही सब है। क्या लग रहा है जनता बढ़ जाएगी अब ये हिंदू मुसलमान या समझ चुके हैं? ये तो इतना तो हम कह नहीं सकते कि क्या करेगा जनता। जनता तो अपने इस पे है, उसका कब कहाँ चला जाता है उसका कहना मुश्किल है। जनता कहाँ चले जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ही हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और जो बयान खास तौर से आपकी कम्युनिटी के लिए दिया उसको कैसे देखते हैं? अब इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम। उम्मीद थी ऐसे बयान की प्रधानमंत्री मोदी से? ऐसा बयान नहीं देना चाहिए उनको, लेकिन दे रहा हूँ वोट के लिए। प्रधानमंत्री का ये काम थोड़ी होता है हिंदू मुसलमान करना। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है आप बताओ, उसका काम क्या होता है आप बताओ ना। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो फिर नाम लेके चुनाव क्यों लड़ रहा है वो, क्यों लड़ रहा है? तो
क्या ये सब झूठी बातें थी अभी 9 साल तक जो बात लगा? सब बकवास है, सब अफवाह है। क्या लग रहा है किस डर से अब जो है क्या डर ज़्यादा हो गया, जीत की खुशी ज़्यादा हो गई कि सीधा ही मुस्लिम हिंदू पे आ गया? अब यही बात क्या बोले, उस अगर नहीं करेगा तो वोट मिलेगा नहीं। नहीं, लेकिन सवाल ही उठता है कि जब आप 400 पार का दावा भरते हैं तो फिर आपको ये हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्यों लग रहा है क्यों लग रहा है 400 पार का दम भर रहे थे चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान, और अचानक से हिंदू मुसलमान? ये तो राजनीति है, क्या है, कांग्रेस ही आ गई, कांग्रेस आई? बिल्कुल पक्का। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस का जहाज, राजनाथ गए कह पानी। रहे हैं खत्म हो चुके हैं कांग्रेस। पानी के भाव गए, वो तो ख्वाब ख्याल है खाली, कुछ ना। ख्वाब में है मोदी जी। ख्वाब में 400। अरे 40 मिल जाए वही बहुत है, 400 का लगा पड़े। तुम कितनी जगह घूमो, क्या बात कोई 40 मिल जाए बहुत है, वो ये तो 400 की बात है। कांग्रेस आ गई सिर्फ, और दिल्ली में केजरीवाल और बाकी सब जगह कांग्रेस। कांग्रेस को वापस याद करने लगे हैं लोग। अरे बढ़िया चीज है, इतना विकास देख लिया 10 साल में। और पढ़े लिखे हैं वो, उनके अनपढ़ थोड़ी है, जाना है वो, क्या चला हुआ। आपको क्या लगता है सर, क्या नाम है? ये हमारा नाम इसरार अहमद है, और मोदी ने साफ कह दिया है कि अब की बार 400 पार। तो जब मोदी ने कह दिया है कि अब की बार 400 पार, तो उसमें अब हम क्या करें भाई? मोदी को कुछ मालूम है तभी तो मोदी ने कह दिया है कि अब की बार 400 पार। मोदी जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका जो है, लेकिन कहीं कहीं पर फॉल्ट होता है कि मोदी जी जो है न सबका साथ देते हैं, न सबका विकास करते हैं। उन्होंने इतनी जनता को उलझा रखा है कि जनता उलझ के अपने आप में जो है परेशान है। मोदी जी ने जो कहा कि सबका साथ, सबका, और मोदी जी 2014 में कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो नहीं मिला मकान? कहाँ मिला जी? हमारा तो ये लाल कुआं बदरपुर खोड़ी गांव में टूट गया हमारा जी। 4 साल से हम परेशान हैं। जनता के घर तोड़ दिए? जी हाँ जी। 170 एकड़ ज़मीन थी। 170 एकड़ ज़मीन में 25 मंदिर थी, 25 मस्जिद थी, सबको ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर मस्जिद? मंदिर और मस्जिद दोनों यही है। सूरत कुंड, ये लाल कुआं खोड़ी गांव यही है, कहीं दूर नहीं है। मोदी जी ने सन 2014 में कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब झुग्गी रहेगी नहीं तो मकान मिलेगा कहाँ? मकान जी ने तो और भी बहुत कुछ किया, सबका साथ, सबका मुसलमान। कह दिया कि अब की बार 400 पार। तो जनता दे रही है 400 पार। अब जनता क्या करेगी? अब जनता देखो किसको लेके आती है। क्या जनता का भरोसा बोल रहा है या फिर खुद का ही जो पिछले 10 साल का काम रहा है? हमें मोदी जी से कोई वो नहीं है, लेकिन मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं, खाली बस विकास का काम ही नहीं कर रहे हैं मोदी जी। तो आपने कहा आपको मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मोदी जी क्यों आप लोगों को कह लिया? नहीं, हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी हमसे दिक्कत है, हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से दिक्कत है? हाँ जी, मुसलमानों से दिक्कत है जी। मोदी जी को यहाँ पर भी हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए चाय वाले भैया की दुकान है और पीछे भैया है, हम मुसलमान है, ये मीट की दुकान है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी को सबसे ज्यादा दिक्कत है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैडम बोल रहे हैं, हमने देखा है अपनी आंखों से। हम कहीं जाते हैं, सर पर टोपी लगी होती है, मारते हैं बेमतलब में। क्या मतलब है? मुसलमानों को? हाँ जी, बिल्कुल मारते हैं जी। हम यहाँ पर भी रह रहे हैं ना, मिल के रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे पूछो इनका क्या नाम है, कब से रह रहे हैं यहाँ पर। हम भी इनके गोद में बचपना बीत गया हमारा। मैडम ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। जब से मोदी जी यहाँ आए, जब से फेंट बज रही है आराम से, जिसे चाहो उसे मार दिया, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। ऑटो चला रहे हैं जी, कहीं पर भी रोक के कहीं पर भी मार दिया। यहाँ पे मैडम बहुत ज़्यादा हिसाब किताब बिगाड़ दिया। अभी हमारी यहाँ पर पूरा इतना पुराना क्या कहें वो था, ईदगाह था, कब्रिस्तान थे, सब एकदम बिल्कुल फिनिश कर दिए, तोड़ दिया, सब तोड़ दिया जी दरगाह के पास में जाके। तो क्या ये राजनीति में इस तरीके की बातें हो रही है या धरातल पर भी अब हिंदू मुसलमान? मैडम यहाँ पर अब क्या कहें, धर्म वाली बातें चल गई अब इनके आने से। जब से 2014 से मोदी जी आए, ये समझ लो हिसाब कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया। हमारे पंडित जी हैं, इतने टाइम से हम साथ में रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। मोदी जी को क्यों टेंशन हो गई मैडम? मोदी कि जी को बहुत 14 टेंशन से है आप जी। 24 में कह रहे हैं कि संभल जाइए, आगाह कर रहे हैं। अब तो पंजा ही आएगा मैडम।
पंजे के अलावा कुछ नहीं आएगा। पंडित जी कौन है इनमें से? हमारे पंडित जी वो उधर खड़े। पंडित जी इधर आओ ना, पंडित जी महाराज इधर आओ। पंडित जी से भी चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी के हाथों इनके साथ में जी, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम धर्मवीर है जी। धर्मवीर। और आपका क्या नाम है? हमारा नाम शकलेन है जी, शकलेन। शकलीन जी। तो धर्मवीर जी जो जैसी बातें बोल रहे हैं क्या ऐसा ही है? देखो जी, हमारा तो आपस में बड़ा प्यार है। हम तो आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं यहाँ। हमें तो कोई दिक्कत है नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं मोदी जी को दिक्कत है हम दोनों की आपसी प्रेम से, आपसी। इन्हें मोदी जी से दिक्कत होगी, बाकी हमें तो मोदी जी से दिक्कत हो ना किसी। हमें सब नहीं, उनको नहीं है। वो कह रहे हैं उनको नहीं है, मोदी जी को मुसलमानों से दिक्कत है। मोदी जी को क्या मुसलमान वो ठीक है, वो बात करते हैं, वो जो करते हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात जो करते हैं, इसी चीज़ से लोग खिलाफ होते हैं उनसे। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? अच्छा, इस चीज़ के लिए तो आप मोदी जी से सवाल करें। जनता आपको क्या लगता है, आपका दिमाग क्या कह रहा है? हमारा दिमाग तो ये कह रहा है जी, अब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल जी बनेंगे फिर? हाँ, जोर से बोलो। ऐसे क्यों? राहुल गांधी क्यों? मोदी जी का काम अच्छा नहीं लगा? मैटर है ये। गाड़ी का बैटरी क्या उंगली दिखा के होता है? नहीं ये उंगली दिखानी है बस, सब चीज है। नहीं। हाँ और क्या आप और क्या? राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी बने। भाजपा का आदमी नहीं है। नहीं, यहाँ का है नहीं, भाजपा का आदमी है। हमारा पड़ोसी मनोज तिवारी काम है, वो खड़े हमारे मनोज तिवारी जी, वो खड़े। अच्छा, यहाँ भी मनोज तिवारी है। ये हमें मनोज तिवारी। नहीं, ये मनोज तिवारी जी, क्या लग रहा है मनोज तिवारी? हाँ, क्या लग रहा है मनोज जी, इस बार किसकी सरकार? बहुत फर्क है। ये सरकार को ये सही गठित नहीं है, कब कहाँ है सही काम नहीं कर रही है। ना, आप उसकी बात करिए। ये सरकार सही नहीं बैठे। तो सिर्फ सकलेन को दिक्कत नहीं है, मनोज तिवारी को भी दिक्कत है। किसी को हम नहीं कर सकते हैं तिवारी किसका। मनोज पूरा नाम क्या है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है, मनोज नहीं है। अरे किसने बोला मनोज है? मनोज भाई से भी देख ले। मनोज भाई भाग क्यों रहे आप? भाग क्यों रहे हैं ऐसे? हम ढूंढ रहे हैं आपको, आप भाग रहे हैं। नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है ना? पे यहाँ पे सबकी बातें हैं, सबकी वो सुनी जाती है, सबकी कोई ऐसे कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा रहा मोदी जी का 10 साल का काम? अब वो तो आगे वाला टाइम बताएगा, आगे वाला ने जो देखा वो सही है, जो भी चल रहा है। हम इसको बुरा कहें, उसका हम किसी का बुरा नहीं बनना चाहते। नहीं जो भी नहीं, सही है, जो सच है वो बोलिए। जो भी चल रहा है सही है। जो सच है वो बोलिए। सरकार ने काम किया है बताइए, नहीं किया तो बताइए। जब हुआ है जब भी तो लोग बाग यहाँ पे खुश हैं। जब तो एक साथ मिलकर रह नहीं होता तो कहाँ से वो कौन सी सरकार ने काम किया? सबने किया अपने मोदी सरकार। जो सरकार है उसने अपनी जगह अपना काम सही किया बस। मोदी सरकार का काम हुआ? हाँ, सही हुआ। क्या क्या सुविधाएं मिली? क्या सुविधाएं मिली? हम बैठे हुए रोड पर, ये सुविधा कम है। सरकारी जमीन पे बैठे हैं और इससे ज़्यादा सुविधा क्या लोगे? दुकान पक्की ना हो गई। रमेश भिदोड़ी यहाँ के सांसद रहे हैं, कितना काम किया? मैडम ये मोदी उनके बारे में नहीं कहते। वो भी पटरी हमारी अच्छे वाले, बहुत बढ़िया राज्य। अच्छा, ये आपके भाई आपके आसपास में रहते हैं। हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये लोग कह रहे हैं मोदी जी को इनसे दिक्कत है, आपको भी लगता है? इनको दिक्कत होगी। बयान देखा आपने मोदी जी का? हम सब देखते, सब कुछ सुनते हैं, सब। कैसा लग रहा है वो बयान? अब ये नहीं कह सकते हम इस बारे में कुछ भी। बयान पे कोई आपकी प्रतिक्रिया नहीं नहीं, है? किसी- सही किसी- बोला, गलत बोला? जो भी बोला सबके अपने दिल की वो है। हम उसको चाहते हैं, हम उसको चाहते नहीं हैं। ठीक है, आप चाह सकते हैं कि मैं सिर्फ आपसे प्रतिक्रिया ले रही हूँ। जो मोदी जी ने मुस्लिम समाज के लिए बयान दिया, क्या वो ठीक दिया है गलत दिया? वो नहीं देखा मैंने। देखा ही नहीं हुआ। नहीं। बहुत अच्छा मोदी जी ने। क्या नाम है आपका सर? हाँ, क्या नाम? पवन मिश्रा जी। क्या बयान? पवन शर्मा। पवन शर्मा जी, क्या बयान सुना था आपने? नहीं, मैंने टीवी में उनकी न्यूज़ देखी थी। बड़े अच्छे विचार उन्होंने दिए हैं और मैं उनका समर्थन करता हूँ। अच्छा, जो मुसलमान समाज के लिए बयान दिया। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है यहाँ पर मिरोली क्षेत्र के अंदर। मेरे को इतने साल हो गए यहाँ पर सेवा करते हुए, पणताई करते हुए। मेरे आज तक कभी भी किसी मुसलमान को नहीं देखा कि ये एक दूसरे से बातचीत यानी करते आप हैं। लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरा सवाल ये है, चलते चलते हम रिपोर्ट को करेंगे, जो मोदी जी ने बयान दिया राजस्थान की सरजमी पे, जो राजस्थान की वहाँ से जो बयान मुस्लिम समाज के लिए दिया, क्या आपने उसे सुना था? बहुत अच्छा समाज। क्या उन्होंने जो भी बयान दिए हैं आपने सुना था या नहीं सुना था? मैंने हल्का फुल्का ऐसे लोगों से सुना। क्या बोला था? यही कि भाई मोदी जी ने ये कहा है कि भाई मैं मुसलमानों के साथ जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने सुना अभी तक। आपको बताया उन्होंने मुसलमान समाजों के लिए ये कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो जो बहुसंख्यक समाज है उनकी प्रॉपर्टी अल्पसंख्यक तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। अभी सवाल ये नहीं है, मैं सवाल सिर्फ आपको भाई 1 मिनट रुक जाइए। आपने बयान सुना था मोदी जी का जो मुसलमान समाज को दिया? मैडम मोदी जी तो पता ना क्या क्या बोलते हैं। 10 किलो राशन में हमारे भाई खुश हैं बस, तो फिर इनके लिए 10 किलो राशन ठीक है भैया। और बाकी के किसी को नौकरी तो नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, ये घर के जिंदगी का मसला है सब लोगों का।
नौकरी नहीं चाहिए आप लोग? मैडम हमें तो नौकरी चाहिए जी, नौकरी चाहिए हमें सब लोगों को। कितनी मिली मनोज जी नौकरी? नौकरियां नहीं जब चाहिए? पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं कहाँ से नौकरी मिलेगी? अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात, हैं वो जो काम कर रहा है उसको मिल रही नौकरी पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है। है भी बेरोजगार क्यों नहीं है? हाँ, तो वही तो पूछो कब नौकरी मिलेगी? जब टाइम आए जब मिल जाएगी नौकरी उनकी। जब उनकी उम्र कम हो जाएगी। हाँ जब भी मिलेगी। अब लग तो रही फौज में लग तो रही नौकरी। 4 साल की? हाँ बहुत है वो। 4 साल के बाद उससे अपने घर बैठो, अपने पे बैठो। बस और क्या, बोल तो दिया उन्होंने। ये थोड़ा सोच समझ की बातें बोलते हैं या ऐसे ही हवा में बोल देते हैं? नहीं उन्होंने 4 साल के लिए बोला नौकरी के लिए। सोच समझ के बोलते हैं ये लोग या ऐसे ही बोल देते हैं? उन्हीं भाई से पूछो, जो भी पूछना है उनसे पूछो। ये 4 साल कह रहे हैं, 4 साल नौकरी करो, यानी देश का युवा जिसको 4 साल ट्रेनिंग लेने में लग जाते हैं, वो 4 साल की नौकरी करे और 4 साल बाद उसके भविष्य का क्या है क्या नहीं है वो राम भरोसे हो जाए, ऐसा ये भाई सब कह रहे हैं। और मेरा सवाल ये उठता है कि आज के जो लोग हैं, चाहे आप किसी को बस समर्थन करें, वो एक अलग आपका पक्ष और विपक्ष हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसी बातें हम हवाओं में बोल देते हैं, क्या वाकई हम सोच समझ के बोलते हैं कि देश का पढ़ा लिखा, जब पढ़ाई की बात कर दो तो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं। आपको बता दूं 47% देश के अंदर ऐसे हैं जो पढ़ा लिखा वर्ग है और आज वो बेरोजगार है। तो कई सवाल ऐसे हैं और जब जनता से जुड़ते हैं तो यहीं से सवाल उठते हैं कि आज का जो युवा है, आज की जो जनता है, वो महंगाई से निजात चाहता है, वो बेरोजगारी से निजात चाहता है, वो गरीबी से निजात चाहता है। और सरकार कोई भी बने उसको पहले इन्हीं तीनों मुद्दों पर काम करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।